छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शिमला आ रहे हैं, बड़ी खबर है ये। और उसके साथ साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिमला पहुंच रहे हैं। अब कांग्रेस के अंदर हलचल नजर आ रही है, कांग्रेस के अंदर हलचल नजर आ रही है और कांग्रेस को लग रहा है कि बात बन गई, सरकार बनने वाली है, संभालिए अपने विधायकों को, संभालिए। राजस्थान दिल्ली कहां लेकर जाएंगे अभी ये क्लियर नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग का डर जरूर सता रहा है। पीछे देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे थे क्योंकि हिमाचल में सरकार बनती नजर आ रही है पार्टी को। ऐसे में हर तस्वीर बहुत कुछ कहती है, बयान के अलावा अगर वो चुप्पी भी साध कर बैठे तो समझिए कोई मतलब होगा उसका। कुछ देर पहले हमने गौरव सुना था विक्रमादित्य सिंह को, वो अपनी सीट पर काफी लीड कर रहे हैं शिमला ग्रामीण पर, लेकिन उन्होंने एक बात का जिक्र किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीरभद्र सिंह के विकास मॉडल को लोगों ने चाहा है। वीरभद्र सिंह का जिक्र अब बार बार होगा क्योंकि हॉली लॉज पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो क्या अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो जो सिंहासन मिलेगा इसी परिवार को मिलेगा? क्या युवा चेहरा हो सकता है या पहली दफा हिमाचल प्रदेश को महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है? अब बात सिर्फ जीत तक नहीं है, एक तो अपने विधायकों को जीतने के बाद बचाकर रखना है, बाड़ेबंदी की तैयारी हो चुकी है। दूसरी बात यह महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे नाम है, कद्दावर नेता सीट जीतने के बाद इस जीत तोड़ की कोशिश करेंगे कि उनको ये सिंहासन मिल जाए। तो ये बड़ी रेस है, बड़े नाम है कांग्रेस में, चिंताएं कांग्रेस के भी खत्म होने की नजर नहीं आ रही। कांग्रेस की ये दिक्कत है, कांग्रेस की मैं दिक्कत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है। आप पंजाब चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, इनफैक्ट जहां पर सरकार है वहां चले जाइए तो वहां पर आपको 2-3 दल, 3-4 कांग्रेस के बड़े नेता जो पैरेलल खड़े हुए नजर आते हैं। किन्नौर से अच्छी खबर आ गई कांग्रेस के लिए, जगत सिंह नेगी जीत गए हैं। बहुत कम हुआ आज जब से काउंटिंग शुरू हो रही थी कि ये पीछे हुए हो। किन्नौर सेफ सीट थी कांग्रेस के लिए और जगत सिंह नेगी ने एक बार फिर से कहा कि देखिए भरोसा जताते आए हैं तो मैं भी इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। वो भी तब जब दावा किया जा रहा है हिमाचल की चुनावी राजनीति में रिवाज बदलने का। जी बिल्कुल, तो हम लगातार ये बातचीत करते रहेंगे क्योंकि अब जिक्र है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन उस बीच हम सीटों का अपडेट जरूर करते रहेंगे। कांग्रेस के लिए एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के लिए एक और बड़ी खबर, नगरोटा से कांग्रेस के आरएस बाली जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं और कांग्रेस का नंबर अब बढ़ता हुआ 6 सीटों पर अभी तक जीत हासिल कर चुके हैं और अरुण कुमार हार चुके हैं। यहां पर आरएस बाली, आपको बता दें कि कांग्रेस के कद्दावर नेता जीएस बाली के बेटे हैं, उसके निधन के बाद अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की उन्होंने और यहां पर भरपूर साथ मिला है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जीएस बाली के साथ था, बंपर जीत अक्सर वो हासिल करते रहे। अब उनके बेटे ने वो कमाल कर दिखाया है, जीत गए हैं आरएस बाली और हार गए हैं अरुण कुमार, जिन पर भरोसा जताया था बीजेपी ने कि देखिए हम पहले इस 2017 में कमाल कर चुके इस सीट पर, हम सारे मिथक तोड़ चुके हैं, तो इस दफा आखिरकार हम क्यों जीएस बाली जैसे गद्दावर नेता को हरा सकते हैं तो उनके बेटे को क्यों नहीं मात दे सकते। लेकिन फिलहाल तो जनादेश आ गया है नगरोटा का, अरुण कुमार हार गए हैं बीजेपी के, नगरोटा से कांग्रेस की आरएस बाली, रघुवीर सिंह बाली जीत गए। आगे पीछे वाली बात कम होगी, अब जीत हार की बात होगी और अब एक एक करके नतीजे आते जाएंगे। अभी बज रहे हैं 12:11। आप देखिए करीब 1-1.5 घंटे में ये पिक्चर जो हार जीत वाली है वो भी क्लियर हो जाएगी। 2 बजे के आसपास ऐसा आंकड़ा हमारे पास होगा जो ये बताने के लिए काफी होगा कि कितनी जीत, कितनी हार, किसकी सरकार और कौन कौन से बड़े चेहरे कांग्रेस की जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। हम साथ साथ मैं जिक्र कर रहा था कि मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, कौन नहीं होगा, उसका जिक्र करते रहेंगे, लेकिन इस बीच हम अपडेट और एक एक सीट के ऊपर क्या कुछ अपडेट है उसका जिक्र होता रहेगा। जैस्मिन, बिल्कुल देहरा की हम बात कर रहे थे गौरव, इससे पहले भी 10,000 यहाँ पर वोटों का फासला है। कांग्रेस और भाजपा को अच्छी खासी मात देते हुए देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह यहाँ पर आगे चल रहे हैं। हालांकि इनको उम्मीद थी कि भाजपा शायद देहरा से टिकट दे दे, लेकिन टिकट नहीं दिया, नाराजगी भारी पड़ गई। 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं होशियार सिंह। और ये सीटें काउंट करते रहिए आप नालागढ़ को देखिए, वहां पर निर्दलीय जो बीजेपी के बागी हैं वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और लगभग लग रहा है कि सीट निकाल देंगे। और उसके बाद देहरा में वैसी कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से इनकी लीड है, 12-12 का टाइम हो चुका है, लग रहा है सीट निकाल देंगे। और ये सबसे बड़ी ये पॉइंट है सुदेश और जैस्मिन कि जो रिवाज बदलने का हम जिक्र कर रहे थे, रिवाज बदलने से ज्यादा बागियों ने रिवाज को बदल नहीं दिया, ये नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देहरा में चेहरा देखिए, ये बहुत बड़ा चेहरा है अपने आप में बीजेपी का। बिल्कुल सीट जिस तरह से इनको सौंपी कि चलिए आप उतर जाइए यहाँ से और कुछ हो सकता है बीजेपी का, लेकिन अभी तो कहते हैं कि होशियार सिंह बहुत होशियार निकले। लेकिन सुदेश, राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि एक दौर होता है, हर एक नेता का एक दौर होता है, एक टेन्योर होता है, तो शायद रमेश धवाला के टेन्योर यहाँ पर मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। धर्मशाला, ये भी जिक्र करना जरूरी है
यहाँ पर सुधीर शर्मा आगे चल रहे हैं और चलेंगे भी, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं। प्रदेश में अच्छी खासी पकड़ है, केंद्र से कनेक्शन रहा है, और क्योंकि भाजपा ने टिकट आवंटन उस तरीके से धर्मशाला में नहीं किया, जैसे ही धर्मशाला के प्रत्याशी का नाम सामने आया, ये कहा जा रहा था कि सुधीर शर्मा के कद का नेता भाजपा ने धर्मशाला में नहीं उतारा है। राकेश, एक कमजोर कड़ी तो जरूर वहां पर थे, और सुधीर शर्मा अभी जो लीड कर रहे हैं वो बताने के लिए काफी है कि देखिए सुधीर शर्मा अपने आप में नाम है। भले ही 2017 में हार गए हो, लेकिन वो तो रिवाज हम बार बार कह रहे हैं कि हिमाचल में पिछले करीब 30 सालों से ऐसा है कि सरकारें यहाँ पर रिपीट नहीं होती, यहाँ बदलती रहती है, एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी। तो ऐसे में सुधीर शर्मा को हमने देखा कि लगातार मेहनत करते रहे, जो स्थानीय मुद्दे थे उनसे बाहर नहीं गए, प्रदेश की सियासत में वो नहीं दिखे, लेकिन इसका मतलब नहीं था कि सीट कमजोर हो जाए। अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं, जसवां परागपुर का, और यहां पर बीजेपी के लिए फिलहाल की खबर यह है कि वहां पर बीजेपी के विक्रम सिंह आगे चल रहे हैं, और वहीं कांग्रेस के मनकोटिया पीछे चल रहे हैं। ये हम जसवां परागपुर का जिक्र कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा हम अपनी टीम से कि हम जल्दी से, बहुत जल्दी से ग्राफिक्स को चेंज करते रहें ताकि लोगों तक उनकी सीट जरूर पहुंचे। और ये फतेहपुर से बीजेपी के बागी यहां पर भी है, इसी सीट के ऊपर फोन आया था प्रधानमंत्री का, और इस सीट के ऊपर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया आगे हैं। मतलब यह है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। यहां पर आम आदमी पार्टी के भी एक कैंडिडेट थे जो लग रहा था कि हां टक्कर दे देंगे, लेकिन टक्कर में नजर नहीं आया। कम से कम बहुकोणीय मुकाबला करने की कोशिशें उनकी तरफ से हुई, लेकिन पठानिया परिवार निकला। हालांकि सामने पठानिया, लेकिन यहाँ पर ये पठानिया नहीं बल्कि भवानी सिंह पठानिया का सिक्का चलता नजर आ रहा है। उपचुनाव में हमने देखा था कि किस तरीके से करिश्मा करके दिखाया, और इस करिश्मे को अगर इसी तरीके से लीड को ये जीत में तब्दील कर पाए तो यकीनन एक बड़ी जीत अपने आप में होगी। चलिए अगली सीट आ चुकी है, भरमौर का हम जिक्र कर चुके हैं पहले भी, और बड़ी खबर है भरमौर से। बीजेपी ने, डॉक्टर जनक राज ने जीत हासिल कर लिया, और यहां पर तो कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ये जरूर समीकरण होते हुए बड़ी जीत है, बड़ा उलटफेर हम कहेंगे। एक बार फिर देखिए इस सीट को, भरमौर विधानसभा सीट, चाचा भतीजे के बीच में मुकाबला था, चाचा बाजी मार गए। डॉक्टर जनक राज का पहला मुकाबला था, पांवटा साहिब सुखराम चौधरी जीत गए। गौरव आपके पीछे, ये दर्शकों तक पहुंचा दे। कृष्णेश जंग हार चुके हैं, और यहां पर सुखराम चौधरी ने जीत हासिल किया पांवटा साहब से। मंत्री जी बच गए, अपनी सीट बचा ली, अब मंत्री की कुर्सी बचेगी ये नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लग नहीं रहा कि सरकार बना पाएंगे। की सीट उन्होंने यहाँ पर बचा ली। वही पांवटा साहिब से अगर हम बात करें तो कृष्णेश जंग यहाँ पर जंग हार चुके हैं, और पांवटा साहिब से भाजपा ने जीत दर्ज कर लिया, तो एक और सीट भाजपा के खाते में यहाँ पर चली गई है। चलिए अगला हमारे पास ग्राफिक आएगा कि उसके ऊपर क्या कुछ अपडेट आ रहा है, और पांवटा साहिब से हम जिक्र कर रहे थे। कृष्णेश जंग भी कोई छोटा नाम नहीं थे, भले पिछला चुनाव हार गए, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो जाहिर नाहन में कांग्रेस आगे है जी। अजय सोलंकी नाहन से आगे है। नाहन ऐसी सीट है, इसको आप कांग्रेस का गढ़ कहिएगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, और गढ़ को बचा पाने में अजय सोलंकी क्या अजय रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। डॉक्टर राजीव बिंदल पीछे अजय रहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगे उन्होंने बढ़त बनाई हुई है, और राजीव बिंदल यहाँ पर फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक और अपडेट आ चुका है, पच्छाद की सीट से बीजेपी इस समय आगे है, रीना बीजेपी के आगे हैं, और दूसरी तरफ पीछे कौन? निर्दलीय हैं बिल्कुल, और कांग्रेस से। लेकिन वही बात है कि बहुत बड़े नेता गंगू राम मुसाफिर हैं, और कांग्रेस को तो डैमेज होना ही था, पता नहीं क्यों नाराजगी मोल ली गई, और अब उसका परिणाम दिख रहा है हमें कि वहां पर पिछड़ रहे हैं। यहाँ पर महिला उम्मीदवार को उतारा था दयाल प्यारी को, लेकिन वो बहुत ज्यादा कुछ कमाल करती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन पच्छाद में भाजपा आगे चल रही है, गंगूराम मुसाफिर तक को पीछे छोड़ अगली दिया सीट आ चुकी है, शिलाई की सीट। अगली सीट है कांग्रेस, जहां पर आगे चल रही है हर्षवर्धन चौहान, वहां पर आगे चल रहे हैं, और यहां पर पीछे जो चल रहे हैं, दूसरी तरफ ग्राफिक अभी खुलकर आएगा। जी हां, शिलाई से बीजेपी पीछे, बलदेव सिंह तोमर ये पीछे चल रहे हैं, और शिलाई से कांग्रेस के पास इस समय जरूर आप कह सकते हैं कि लीड है। जो लीड वाली सीटें उनमें से एक ये भी शिलाई की सीट नजर आ रही है। अब लड़ाई गढ़ बचाने की, किला बचाने की भी है कि देखिए कुछ तो गढ़ है। श्री रेणुका जी की हम बात करें, यहाँ पर बीजेपी यहाँ से आगे नारायण सिंह, लेकिन पीछे कौन है वो जरा आपको यहाँ पर नजर डालें। विनय कुमार यहाँ पीछे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उलटफेर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि श्री रेणुका जी में कई मसले थे जहां पर बीजेपी पर वो मसले, वो मुद्दे हावी हो सकते हैं। बिल्कुल, बांध परियोजना के विस्थापितों का मुद्दा यहाँ पर बहुत अहम था, और वादा करके 2017 में आप सत्ता में लौटे। बिल्कुल, और उन्हीं की नाराजगी शायद भारी पड़ गई, लेकिन ये जो शिमला, सिरमौर और सोलन, ये जो इलाका है, ये कहीं ना कहीं वैसे भी कांग्रेस डोमिनेट रहा है। अगर यहाँ पर कांग्रेस लीड ले ले तो शायद चौंकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैस्मिन, ये देखना होगा कि क्या वीरभद्र सिंह के नहीं होने का भी फायदा मिला, जिसको हम नुकसान मानकर चल रहे थे, क्या उनके नहीं होने का एक सिंपैथी होती है, सहानुभूति आनी। दिलचस्प सीट है बहुत। बिल्कुल,
लोकेंद्र कुमार जीत गए बीजेपी के, जी, कहां बिल्कुल। से इंपोर्ट बिल्कुल किया? पहली बार इनको चुनाव लड़ाया है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल कर आए जी, हैं। मेरे जी। साथ एचपीयू में पढ़ते थे तो मैं जी, अच्छे से जी। कह सकती हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल कर आए हैं। लोकेंद्र कुमार, लोकी आनी से ये इन्होंने जीत दर्ज अब कर ये ली है। चेहरे भी दिखा दें, हालांकि मुरझाए हुए चेहरे आज ये, बंसीलाल हार गए हैं आनी सीट से।